बताइए क्वेश्चन नंबर 11 फिर से बताना है, कंप्लीट कराना है, या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 कल करा रहे थे, बताइए बताना है या हो जाएगा, हो गया? बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। हो जाएगा, कराना है, जल्दी बताओ। हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक, यानी किया नहीं है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 12, सीनियर एक्सरसाइज of chapter 6, question number 12. A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance A and B from the sides of a triangle. Show that आगे भी है, show that the minimum length of the hypotenuse is this one. तो देखिए क्या दिया है हमें, यहाँ पे एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी हाइपोटेनस पॉसिबल है, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। हाइपोटेनस सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। नाउ दे आर सेइंग अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पे कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने डीलाइट कर लिया। ये पॉइंट बाकी दोनों साइड से ए और बी की डिस्टेंस पर है, बाकी दोनों साइड से ए और बी की डिस्टेंस पर है, यानी कि इस पॉइंट का डिस्टेंस बीसी से मान लेते हैं ए है, एक साइड से ए है और दूसरी साइड से बी है, ये गिवन है मेरे पास। ठीक है, ये डिटेलिंग मेरे पास गिवन है। अब मुझे जो फंक्शन लेके चलना है, जो क्वेश्चन में दिया है, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, उसको मुझे इतना शो करना है, उन्होंने दे रखा है। और कैसा बताना है, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, यानी एसी, और इसको मिनिमम बताना है। ठीक, ठीक है बेटा। देखिए फिर से देखिए, ये जो हाइपोटेनस है हमारा ए सी, ठीक है, क्वेश्चन में कहा था शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू दिस वन। तो मिनिमम लेंथ हमें प्रूफ करना है कि इतना है, यानी हमें आंसर दे रखा है, जो हम बाद में मिनिमम लेंथ निकालते, मिनिमम वैल्यू निकालते, वो हमें दे रखी है। और फंक्शन क्या होगा, उन्होंने कहा मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, दैट मींस द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस विल बी द फंक्शन। तो ए सी लिखा मैंने, ए सी क्या है, हाइपोटेनस है मेरा, ए से सी तक ए सी हाइपोटेनस है, और इसको मुझे मिनिमम बताना है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पे कुछ वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो वेरिएबल मैं लेता हूँ थीटा, वो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराता हूँ थीटा। ठीक है, अब ये थीटा होगा, तो अब मुझे बताइए क्या ये वैल्यू भी थीटा होगी या नहीं, बताइए बेटा। देखिए डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने बोला था ये बीसी लाइन है, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज डी सी पॉइंट, और ये डी है, तो ये इसका डिस्टेंस है। मतलब इस पॉइंट से इस साइड का डिस्टेंस ए है, तो डिस्टेंस कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। शॉर्टर डिस्टेंस मतलब, डिस्टेंस का मतलब शॉर्टर डिस्टेंस, तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से इस पॉइंट से ये भी इसके कैसा होगा, परपेंडिकुलर। सो इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर जा रहा है, ये भी परपेंडिकुलर जा रहा है, और द सेम लाइन, एक लाइन है उसके परपेंडिकुलर ये भी है, ये भी है, तो इसका मतलब यहाँ जो एंगल बनेंगे, सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, ये दोनों कैसी सेम जा रहे हैं, ठीक है, पैरेलल हो गए। पैरेलल कैसे हो गए, सेम लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल्स बनेंगे, कौन से एंगल्स बनते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल आ जाएंगी। सो दैट मींस दिस इज आल्सो थीटा, ये दोनों हमारे थीटा आ जाएंगे। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत, थीटा लेट कराया मैंने, इसमें कोई दिक्कत बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा थीटा हो गया, बी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, इसे थोड़ा सा अलग से लिख दे रहे हैं ताकि मिक्सअप ना हो, नीचे लिख देते हैं बी पॉइंट एंड दिस इज योर ए पॉइंट। ठीक है, तो ये मेरा बन गया। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस कराया है इस बार,
वो थीटा कराया है, हमने जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया थीटा, मींस वी डोंट नो द एंगल, ये एंगल मेरा कितना होगा ये हमें नहीं पता, तो हमने इसे थीटा ले लिया जिससे कि कोई ना कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाए हमारा। ठीक है, ठीक बेटा, इतना समझ आया, यहां तक हो गया क्लियर? अब फंक्शन क्रिएट करते हैं। परपेंडिकुलर बताइए। ये देखो फिर चलो, अच्छा देखो, ये मेरा फिर से बना रहा हूँ फिगर, ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। उन्होंने बोला इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन एनी पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, वी हैव टेकन दिस पॉइंट डी एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द साइड्स इज ए एंड बी, फ्रॉम अदर टू साइड्स इज ए एंड बी। तो इसका इससे डिस्टेंस, तो जब इसका डिस्टेंस लोगे बेटा तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, क्योंकि सिचुएशन क्या आ जाएगा, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन सा वाला डिस्टेंस कंसीडर किया जाता है, द शॉर्टेस्ट वन, और शॉर्टेस्ट कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने डिस्टेंस बोला है कि इस पॉइंट से इस साइड का डिस्टेंस, मतलब दोनों साइड्स का डिस्टेंस ए और बी है, तो इसका ये डिस्टेंस बनेगा और इसका ये डिस्टेंस बनेगा। किसी एक को ए ले लिया और दूसरे को बी ले लिया, चाहे इसे ए ले लो इसे बी ले लो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि डायमेंशंस गिवन नहीं है। दोनों साइड से दोनों साइड का डिस्टेंस, एक का ए से है एक का बी से है। इस पॉइंट से जब आप डिस्टेंस बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वो परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर ही लिया करते हैं हम डिस्टेंस। ठीक, यस सर। तो यही हमने यहाँ किया, तो हमने देखा कि ये परपेंडिकुलर ही होंगे। परपेंडिकुलर क्यों होंगे बेटा, क्योंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही रहता है। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने जाएंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के किस में लगेगा, यहाँ पर हमारा एसी, एसी मतलब लेंथ ऑफ दी हाइपोटेन्यूज कितना, एसी, तो एसी, तो इसमें हमें क्या लगाना है, फंक्शन बनाना है। तो एसी इज इक्वल टू, दो टुकड़ों में लिखते हैं, ए डी प्लस डी सी। ठीक है, एसी इज इक्वल टू हमने लिखा ए डी प्लस डी सी। अब देखिए मैं ए डी और डी सी की वैल्यूज निकालने जा रहा हूं। आपने क्वेश्चन अगर देखा हो ध्यान से, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ वैल्यू दे रखा था कि शो कीजिए हाइट ऑफ दी लेंथ ऑफ दी हाइपोटेन्यूज, मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, मैं नहीं देख रहा। तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला, तो इसका मतलब उन्होंने ए और बी में प्रूव करने को बोला है, क्या चीज, लेंथ ऑफ दी हाइपोटेन्यूज, और साथ साथ मिनिमम भी बताना है। तो अब मैं इस लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एसी है, इस एसी को ए और बी की टर्म्स में चेंज करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने लिखा ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, अब मैं एडी निकाल रहा हूँ। एडी निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए, मैंने ट्राइंगल कंसीडर करा ए, ये भी कोई मुझे पॉइंट लेना पड़ेगा, ई एफ, जिससे कि मैं यार रेफर कर सकूं, ई हो गया और ये डी हो गया, ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये बी रहेगा, एंड दैट इज योर थीटा। ठीक है, अब देखिएगा कि क्या हम करने जा रहे हैं, क्या सिचुएशन है हमारा। देखिए जो चीज मेरे को पता है ना उनको इन्वॉल्व करूंगा। मुझे क्या क्या पता है, ये बी लेंथ पता है, यानी मुझे ये वैल्यू पता है, ठीक, एंगल पता है, और ए ई को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ए डी निकालना है। तो आप देखिए ना, मुझे ए डी चाहिए है, ठीक है, ये बी लेंथ गिवन है, तो हम इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री लगाने जा रहा हूँ मैं, बेसिकली क्या लगाने रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज in a trigonometry only we are having the relation between theta and the sides, theta और side में relation trigonometry में होता है। So according to the trigonometry P B P H H B, तो मुझे ऐसा इन्वॉल्व करना है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है कि एंगल इन्वॉल्व हो और ये दोनों साइड। अब ये दोनों कौन कौन है, ये हाइपोटेन्यूज बनेगी
और ये बेस का काम करेगी। तो बताइए कौन सा फंक्शन लेना चाहिए cos इन ट्राइंगल ए डी ई? कॉस, क्योंकि हमें क्या क्या इन्वॉल्व करना, बेस और हाइपोटेनस। समझ आया? मुझे याद नहीं, मैंने याद नहीं रखा कि मुझे कॉस लेना है। मैंने क्या करा, यहाँ से समझा भाई ए का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, मुझे एडी निकालना है, ये ट्राइंगल में एडी आ रहा है तो एडी निकालना है, तो मैं एंगल और इसको कंसीडर करूंगा तो इसको रिजेक्ट करूंगा। तो यानी बेस और हाइपोटेनस काम का है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का लेंथ मेरा बी है, हाइपोटेनस कितना है एडी। तो बताइए एडी मेरा बन जाएगा, एडी इज इक्वल टू बी सेक थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? कितना बनेगा? एडी इज इक्वल टू बी सेक थीटा। नहीं समझ आया पूछ लो, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बेटा? अब इसके बाद क्या करते हैं, अब मुझे डीसी का लेंथ चाहिए है। ठीक है, ये देखिए बी में कन्वर्ट हो गया, बी में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे डीसी का लेंथ चाहिए है, तो अब कौन सा ट्राइंगल लिया जाएगा? एन ट्राइंगल डी एफ सी। इस ट्राइंगल को बना लेते हैं, डी एफ सी, और डिटेलिंग मार्क कर देते हैं। ये 90 है, ये थीटा है, ये ए है। अब मुझे, क्योंकि ये लेंथ दिया है, ये नहीं दिया बेटा इस बार हमें ये लेंथ दिया है, तो मुझे इन्वॉल्व किसे किसे करना है, इस ए को, डीसी को। डीसी को क्यों भैया, डीसी तो मुझे निकालना ही है, तो एफ सी का कोई रोल नहीं है। तो बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना साइन चाहिए? थीटा। साइन थीटा। तो वी विल हैव साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनस मेरा डीसी है, तो डीसी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए कोसेक थीटा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ए कोसेक थीटा। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है, एच लिख देते हैं। हमने कितना लिया था, ए सी। ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया ए डी प्लस डी सी। इनका वैल्यूज लगाते हैं। ए डी कितना है, यहाँ कहीं घूम रहा है, बी सेक थीटा प्लस ए कोसेक थीटा, एंड ये मेरा हाइपोटेनस आ गया। अब ये मेरा फंक्शन तैयार हो चुका है, और इसमें आपने लगाना है एस डी टी, मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें आपने लगाना है एस डी टी, दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसको डिफरेंशिएट, लेकिन आगे की भी वर्किंग कुछ ऐसी होगी, उसमें आपने बहुत ध्यान से देखना है वर्किंग। आगे भी वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे की वर्किंग भी साथ में करनी पड़ेगी, वरना डायरेक्ट आप नहीं कर पाएंगे। करिए, यहाँ तक तो नोट करिए बेटा। नहीं समझ आया हो कोई भी? ठीक है, यहाँ हमारा जो फंक्शन दिया था, जो हाइपोटेनस बचा, उसे स्मॉल एच से लिखने के बाद हमने उसे डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएट करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने जा रहे हैं, इसको उधर भेजा तो ये आरएचएस चला जाएगा, साइन कॉस में चेंज कराते हैं, तो ये हो जाएगा बी 1/cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू ए 1/sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखते हैं कितना आएगा, साइन क्यूब, ये मेरा टर्म बन रहा है साइन क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू, साइन इधर आ गया, cos उधर गया, मतलब cos भी इधर ही ले लिया, a अपॉन b। ठीक, सो वी आर हैविंग tan क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b, और tan थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b की पावर 1/3। ओके बेटा,
तो ये मेरा वैल्यू आ गया एंड सीपी आ गया ये मेरा, ठीक है। ऐसे ही रहने देते हैं सीपी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव, ओहो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा मुझे। इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है, कहीं पर हो चुका है 2, ठीक। इसमें डिफरेंशिएट करो भैया और बताओ सेकेंड डेरिवेटिव जल्दी से मुझे निकाल के। फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव जल्दी से। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के मुझे बताओ कितना वैल्यू आ रहा है। हेलो, गुड आफ्टरनून। क्लास ले रहा था। डिफरेंशिएशन दोबारा करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑन डिफरेंशिएटिंग अगेन, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो बी सेक थीटा ऐसे ही रखा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी से। सेक स्क्वायर थीटा प्लस, इस बार टेन थीटा को ऐसे ही रखा, और जब हम सेक थीटा का करेंगे तो कितना आएगा, डी भी है साथ में, बी टेन थीटा ऐसे ही, और सेक थीटा का तो सेक थीटा टेन थीटा आ जाए, ठीक। माइनस बाहर रखा मैंने, माइनस ए बाहर रख दिया सेकेंड टर्म के लिए, कोसेक थीटा एज इट इज, ठीक। कॉट थीटा का कितना आएगा माइनस, और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। अब कॉट थीटा को ऐसे ही रखा, कोसेक थीटा का माइनस आएगा, यहाँ माइनस कर देते हैं, एंड कोसेक थीटा का कितना होगा, कोसेक थीटा कॉट थीटा, थोड़ी सी जगह इनसे ले लेते हैं, ये आ जाएगा, ठीक। और ये मेरा ब्रैकेट क्लोज हो, अब नेगेटिव अंदर जाएगा तो मेरी टर्म्स कुछ इस तरीके से आएंगी, बी सेक क्यूब थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस ए कोसेक क्यूब थीटा प्लस, नीचे लिख देते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कोसेक थीटा, एक ए भी आ जाएगा, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ए भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये मेरा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, ये मेरा डी स्क्वायर एच अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें बिना सीपी पुट करे आपको पता लग जाता था कि वैल्यू इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। सेकेंड डेरिवेटिव का साइन डायरेक्ट आ जाता था बिना सीपी के, मतलब एक्स का वैल्यू होता ही नहीं, एक्स की वैल्यू होती ही नहीं थी जिससे कि हम वैल्यू लगा सके, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते थे कि भैया सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव आया तो मिनिमा है, और एक ही सीपी है तो उसी पे ही होगा, चाहे सीपी लगे या ना लगे। तो कुछ ऐसा यहाँ होगा, यहाँ पे अगर आप देखें ये सारी वैल्यूज हैं, क्या कभी भी कोई भी टर्म नेगेटिव आने का चांस है, मतलब आप सब में देखें, सब में लगा क्या, पॉजिटिव लगा है, पॉजिटिव वैल्यू लगी है, ठीक है। सब में क्या लगा, प्लस का साइन लगा है, तो सब्ट्रैक्शन तो हट गया। अब दूसरी बात, हो सकता है ये नेगेटिव बने, नेगेटिव बनेंगे तो कब बनेंगे नेगेटिव, आप जब अपना ट्राइंगल देखोगे, जो थीटा आपने कंसीडर किया है, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द थीटा, इस थीटा की आपकी रेंज क्या होगी बताइए। 0 to pi by 2, pi by 2 भी नहीं 0 to pi by 2, दैट मीन्स 0 to 90, 0 to 90 तो होगी, 90 से ऊपर तो हो नहीं सकता, अगर 90 से ऊपर होगा तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द
एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ये हमारा एक इंटरनल एंगल है ट्राइंगल का, जो हम जानते हैं 0 to 90 के बीच का होगा। 0 to 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो पॉजिटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव आने का चांस ही नहीं है। माइनस का साइन है नहीं, ऊपर था माइनस का साइन, जैसे ये है यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ नेगेटिव है, तो अब मैं नहीं बता सकता ये पॉजिटिव है वैल्यू या ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि बीच में मेरा सब्ट्रैक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ कहीं सब्ट्रैक्शन है ही नहीं, और टर्म में कभी आपका 0 to 90 से नेगेटिव बनेगा नहीं, यानी ओवरऑल कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव। अब इसी चीज को आपने लिख देना है। लिख देना है कैसे कि एज थीटा की रेंज क्या होगी, 0 to 90, 90 π/2, ठीक है। वो भी ओपन में। ओपन में क्यों? क्योंकि 0 भी नहीं होगी, 90 भी नहीं हो सकती, उनके बीच में कितनी होगी। तो देयरफॉर हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0। अब जब ग्रेटर देन 0 आ गया तो केस कौन सा हो गया, मिनिमा, ठीक है। तो अब आएगा बाय एस डी टी, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, हाइट ऑफ, हाइट नहीं, लेंथ, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम, कितनी अच्छी राइटिंग है मेरी, इज मिनिमम व्हेन थीटा, नहीं थीटा नहीं है, टेन थीटा है, या थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा भी लिख सकते हो, टेन थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, a अपॉन d रेज टू द पावर 1/3, ठीक। ये हो गया मेरा। तो ये मैंने क्या प्रूफ करा है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज मेरी मिनिमम होगी, ठीक। अब क्वेश्चन में कहा था वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑल्सो, उन्हें लेंथ भी चाहिए है, उन्हें हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी चाहिए है, ये मेन वर्किंग है। लेंथ निकालना थोड़ा टिपिकल है, ठीक है, इसे नोट करो, फिर मैं लेंथ निकलवाता हूँ, कैसे निकलेगी लेंथ। इसे नोट करिए, फिर मैं लेंथ बताता हूँ कैसे निकलेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए लेंथ कैसे निकलेगा। जनरली हम लेंथ कैसे निकालते हैं, मतलब ऑब्वियसली जो फंक्शन मुझे मैक्सिमम या मिनिमम बताना होता है उसकी जो लेंथ होती है, मतलब वो मिनिमम वैल्यू निकालना या मैक्सिमम वैल्यू निकालना कैसे निकालते हैं। ये मेरा फंक्शन है, इसको मैंने लिख लिया, मतलब इसे इरेज नहीं किया, ये मेरा फंक्शन है। तो इस फंक्शन में सीपी रखा जाता है। जनरली ये वर्किंग होती है कि इस फंक्शन में आप सीपी रख दोगे, मतलब थीटा का वैल्यू। लेकिन ये है मेरा सीपी, तो यार थीटा का वैल्यू नहीं निकल पाया। मतलब दिक्कत क्या है, ओरिजिनली होना क्या चाहिए था, जैसे x इज इक्वल टू 2 आ गया और यहाँ पे x होता है, तो फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन में आप x का वैल्यू लगा देते हो और मिनिमम में मिनिमम वैल्यू मिल जाती है फंक्शन की। लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू, ओरिजिनली थीटा की वैल्यू यहाँ लग जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं लग पा रही, तो थीटा की वैल्यू
कैसे लगाई जाएंगी वो देखिए। अब आप क्या करेंगे, आपका जो वैल्यू दे रखा है tan थीटा, वो है a और b की पावर 1/3, स्प्लिट कराया, a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये मेरा cp है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, मतलब जो वर्किंग है वो क्या होगी, ये 10 का वैल्यू दिया है, कुछ भी करके इस tan थीटा से आपको किसका वैल्यू निकालना है, क्या क्या जरूरत है, आपने 11th क्लास में किए होंगे। यू हैव गिवन tan थीटा, मान लो 2/3 है, बाकी के 5 पूछता हूं मैं। 11th में ऐसा क्वेश्चन है कि tan थीटा का वैल्यू ऐसा दिया जो हमें नोन नहीं है, जैसे 1/3, 2/3, इस तरीके से वैल्यूज दिए हैं। तो उन्होंने कहा बाकी के फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बाकी के 5 निकालो। तो यहाँ भी वही करना है, tan थीटा दिया है, tan थीटा इज गिवन टू यू एंड यू नीड टू फाइंड आउट sec थीटा एंड cosec थीटा, जिससे कि हम यहाँ लगा सके। तो tan थीटा से sec और cosec थीटा निकालना है। आइडेंटिटीज लगा दो, क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ट्राइंगल मेथड से भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा। तो 1 + a का पावर 1/3, b का पावर 1/3 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हो जाएगा बेटा, बीच में आ रहा है, बाद में से फिर उठा लेंगे। तो यहां से बहुत ही बढ़िया वैल्यू मिलेगी, b का पावर 2/3 प्लस a का पावर 2/3 अपॉन b का पावर 2/3, और ये मेरा ओहो sec थीटा का वैल्यू है, यानी कि sec स्क्वायर का वैल्यू है, यानी कि sec थीटा का वैल्यू होगा √a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3। समझ आ रहा है मैंने इसे इंपॉर्टेंट क्यों बोला था, वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोला था, बिकॉज ऑफ दिस वर्किंग ओनली, b का पावर 2/3। ये मेरा वैल्यू sec थीटा का आ गया। ठीक है, कितना बढ़िया वैल्यू निकल कर आया है। अच्छी बात ये आपको आंसर दे रखा है चेक करने के लिए कि इतना आंसर लाना है कुछ भी करके। अब sec आ गया, मुझे निकालना है cosec ऑल्सो। अब cosec कैसे निकालें, sec का रेसिप्रोकल cos हो गया, ठीक है, वहीं से निकाल देते हैं। sec का रेसिप्रोकल cos हो गया तो मैं cos निकाल देता हूँ। फिर ये हो जाएगा √b का पावर 2/3 अपॉन √ ये एज इट इज। ठीक है, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लगाते हैं। टेकिंग सम मोर स्पेस, क्वेश्चन काफी मोटा है, इसको ज्यादा स्पेस चाहिए है। cos का वैल्यू लगाएंगे तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द cos स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा b की पावर 2/3 अपॉन a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3। रूट हट गया बिकॉज स्क्वायर था, cos स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे, a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 माइनस b का पावर 2/3 अपॉन ये वैल्यू आ गया। ठीक है, कैंसिल, तो साइन थीटा आपका आ जाएगा √ में कितना, a का पावर 2/3, ठीक है, √ स्प्लिट कर देते हैं और कोसेक थीटा भी निकाल देते हैं। तो यहां से कोसेक थीटा निकल कर आएगा √ a का पावर 2/3 प्लस